हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ है 4 दहन और ज्वाला के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य कहलाता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा लपट के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, तो यहाँ पर प्रदूषण आएगा। घरों में काम आने वाले एक द्रव ईंधन मिट्टी का तेल है, तो यहाँ पर मिट्टी का तेल आएगा। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, यहाँ पर ज्वलन ताप आएगा। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में पानी आएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। इसका उत्तर होगा क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती हैं। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ इंजन है जो किसी प्रकार की कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करती हैं, इसलिए हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। चौथा है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। इसका उत्तर होगा एलपीजी को सिलेंडर में आसानी से भंडारित कर सकते हैं जबकि इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है। इसका ऊष्मीय मान 55,000 केजे है जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 22,000 किलोजूल है। केजे मतलब किलोजूल। यह गैस वायु प्रदूषित नहीं करती हैं जबकि लकड़ी निश्चित रूप से वायु प्रदूषण करती है। पांचवा, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। इसका उत्तर होगा विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है तथा आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। इससे जान जाने तक का खतरा हो सकता है। दूसरा है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो इसका उत्तर होगा एलपीजी को सिलेंडर में आसानी से भंडारित कर सकते हैं जबकि इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है। इसका ऊष्मीय मान 55,000 किलोजूल है जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 22,000 किलोजूल है। यह गैस वायु प्रदूषित नहीं करती है जबकि लकड़ी निश्चित रूप से वायु प्रदूषित का कारण बनती है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो इसका उत्तर होगा कागज के कम प्रज्वलन ताप के कारण कागज अपने आप सरलता से आग पकड़ लेता है। जब कागज को एक एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है तो प्रज्वलन तापमान तक पहुंचने से पहले गर्मी के कुछ हिस्से को पाइप में स्थानांतरित कर देता है, इसलिए कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ पाता। छठा प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है। इसको आप अच्छी तरह से नोट करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आठवां, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका उत्तर होगा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 एक अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती है। नवा प्रश्न है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। उत्तर होगा हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों में ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है
और सूखी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सूखी पत्तियों में आसानी से आग लग जाती है। 10वां प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो उत्तर होगा स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघालने के लिए करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलोजूल था। ईंधन का ऊष्मीमान परिकलित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ईंधन का द्रव्यमान है 4.5 किलोग्राम, उत्पन्न ऊष्मा का माप है 1,80,000 किलोजूल। अब ईंधन का ऊष्मीमान होगा बराबर उत्पन्न ऊष्मा का मान बटे द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम 1,80,000 में 4.5 किलोग्राम का भाग देंगे तो 40,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम हमारा उत्तर आएगा। 12वां प्रश्न है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर होगा नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि जब लोहे को नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो यह जलीय आयरन ऑक्साइड की परत से ढक जाता है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है और परत को जंग कहते हैं। रासायनिक जंग आयरन ऑक्साइड का जलीय रूप है, अर्थात Fe2O3 गुणा H2O। यह भूरे लाल रंग का होता है। जंग लगना एक ऑक्सीजन अभिक्रिया है, परंतु धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये समीकरण आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए जो जंग लगने की प्रक्रिया है। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ज्वाला का बाहरी भाग गर्म होने के कारण रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।